Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss our fourth chapter, the rat trap. Rat trap का क्या मतलब होता है? rat trap होते हैं चूहे को पकड़ने के लिए जो चूहेदानी हम यूज़ करते हैं उसको rat trap बोलते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम पेडलर के बारे में पढ़ेंगे। पेडलर बहुत गरीब होता है और वो अपना जीवनचर्या चलाने के लिए ये rat traps बनाता है। So let's start our chapter summary. He used to sell the rat trap made of wires. वो rat traps चूहेदानी बेचता है जो वायर से बनाता है वो. He made them in an old way. वो old way में बनाता है उस चूहेदानी को. He would beg for material from big farms and stone. वो इस चूहेदानी को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ करता है वो फार्म्स और स्टोर से उसको कलेक्ट करता है, भीख में लेता है. येट हिज बिजनेस वॉज नॉट सक्सेसफुल. उसका जो ये बिजनेस है वो सक्सेसफुल नहीं है. ही वुड डू पिटी थ्योरीज एंड बैगिंग टू कीप हिज लाइफ मूविंग. वो छोटी मोटी चोरियाँ करता है और भीख मांग के अपनी लाइफ का गुजर बसर करता है. ही वॉज ऑलवेज अनहैप्पी एंड हैड डल लाइफ. वो हमेशा अनहैप्पी रहता है और उसकी लाइफ भी बिल्कुल डल है. वन डे द पेडलर वॉज अलोन एट हिज वर्क एंड वॉज थिंकिंग अबाउट द रेड ट्रैप. एक दिन जब वो अकेला होता है अपने काम के ऊपर, सडनली एक आइडिया उसके माइंड में आता है और वो सोचता है कि ये पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप ही है. द होल वर्ल्ड ऑफर रिचेस एंड जॉय एज अ बाइट. जो रिचेस हैं उनको जॉय ऑफर करती है बिल्कुल एक बाइट के रूप में. ऑल द मैन एंड वुमेन आर लाइक रेड्स. जो जितने भी मैंस और वुमेन्स हैं वो बिल्कुल रेड्स की तरह हैं. दे गेट अटैच्ड टूवर्ड्स द फॉल्स हैप्पीनेस ऑफ लाइफ. जो झूठी खुशी है उसके साथ वो अटैच्ड हो जाते हैं. वंस दे कॉट इन इट दे हैव नो मीन टू गेट आउट. अगर एक बार वो इसमें फंस गए तो इससे बाहर आने का कोई चांस नहीं होता उनके लिए. इट बिकम हिज फेवरेट पास टाइम. ये उसका फेवरेट पास. इसी आइडिया को वो बार बार सोच के अपना टाइम पास करता था. ही गॉट अनएंडिंग जॉय व्हेन ही थॉट इविल ऑफ पीपल. जब वो इसके बारे में सोचता था उसको अनएंडिंग जॉय मिलता था. उसको ये चीज़ सोच के बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी. एक दिन पेडलर काफ़ी लेट हो जाता है तो वो एक ओल्ड क्राफ्टर से पूछता है उसके घर में रुकने के लिए. द पेडलर आस्क्ड फॉर शेल्टर इन द कॉटेज ऑफ अ ओल्ड क्राफ्टर. वो ओल्ड क्राफ्टर से उसके घर में रुकने के लिए पूछता है. ही वॉज अलोन एट एंड वॉज हैप्पी टू हैव समवन एज अ कंपनी. जो वो क्राफ्टर है वो अकेला रहता है और उसको एक कंपनी मिल गई है तो वो काफ़ी खुश होता है. ही सर्व द पेडलर विद फूड एंड टबैको. वो उसको फूड सर्व करता है और टबैको भी सर्व करता है. ही इन्फॉर्म्ड द पेडलर दैट इन हिज यंग डेज ही वुड वर्क इन आयरन मील. तो वो बताता है कि जब वो जवान था तो वो आयरन मील के अंदर काम करता था. ही वॉज सपोर्टेड बाय हिज काउ. नाउ अब जब वो बूढ़ा हो गया है तो उसके काऊ उसे सपोर्ट करती है. ही वुड सेल इट्स मिल्क. वो उसका दूध सेल करता है. व्हेन ही थॉट दैट द पेडलर वॉज नॉट बिलीविंग हिम ही शोड हिम 30 कॉर्स विच ही हैड अर्न. तो वो उसको 30 कॉर्नर्स दिखाता है क्योंकि जो पेडलर है वो उसका बिलीव नहीं कर रहा होता है. द पेडलर स्टॉलन हिज मनी द नेक्स्ट डे. अगले दिन पेडलर ने उसकी सारी मनी चुरा ली. पेडलर स्टोल 30 कॉर्नर्स ऑफ द क्राफ्टर. उसने क्राफ्टर के 30 कॉर्नर्स चुरा लिए. टू ईजिली एस्केप द चूज द वे ऑफ फॉरेस्ट. वो ईजिली वहाँ से भाग गया और फॉरेस्ट के अंदर चला गया, जंगल के अंदर. इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट. वो बहुत ही कन्फ्यूजिंग जंगल था. ही वुड नॉट फाइंड एनी वे टू कम आउट. उसको उससे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिला. इट वॉज विंटर एंड गेटिंग डार्क. और वो सर्दियों का टाइम था और बहुत अंधेरा हो गया. ऑल द ट्रीज एंड ब्रांचेस सीम्ड हिम लाइक अ रेड ट्रैप. सारी ब्रांचेस और ट्रीज उसे बिल्कुल एक रेड ट्रैप की तरह लग रहे थे. ही थॉट दैट हिज एंड हैड कम. उसको लगा कि उसका अंत आ चुका है. ही लीड हिज हेड ऑन द ग्राउंड. उसने अपना सिर ग्राउंड के ऊपर रख लिया, ज़मीन के ऊपर रख लिया. ही हियर्ड अ साउंड ऑफ रेगुलर थम्पिंग. उसको जो रेगुलर थम्पिंग होती है उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी. दीज वर हैमर स्ट्रोक फ्रॉम एन आयरन मील. जो हैमर जो हथौड़े चल रहे थे आयरन मील में ये उसकी आवाज़ थी. द पेडलर टुक शेल्टर इन द आयरन मील. तो पेडलर ने आयरन मील के अंदर रहने का फैसला किया. द ऑनर ऑफ द मील आयरन मास्टर वॉर्न वे कम फॉर इंस्पेक्शन. जो उस आयरन मील का जो मास्टर था वो इंस्पेक्शन के लिए आया. ही वुड कम टू चेक वेदर द वर्कर्स आर वर्किंग वेल और नॉट. वो ये देखने आया था कि उसके वर्कर्स सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. दैट नाइट व्हेन ही केम ही सा द पेडलर लेइंग देयर. तब जब वो आया तो उसने पेडलर को वहाँ लेटे हुए देखा. ही टुक हिम टू बी एज
ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड, उसको लगा कि ये उसका कोई ओल्ड फ्रेंड है। ही वॉज एज ऑन मिसअंडरस्टैंडिंग, उसको ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। द पेडलर ऑल्सो प्रिटेंड टू बी सेम, पेडलर ने भी बिल्कुल सेम प्रिटेंड किया कि वो उसका दोस्त है, सो दैट ही माइट गेट सम क्रॉनर्स, ताकि उसको कुछ और पैसे मिल सके। ही इन्वाइटेड हिम टू हिज होम, जो वो आयरन मास्टर था उसने उस पेडलर को अपने घर के लिए इनवाइट किया, बट द पेडलर थॉट अबाउट स्टोलन मनी एंड द मिसजजमेंट ऑफ द आयरन मास्टर, उसको लगा कि अगर उसके चुराए हुए पैसों के बारे में और मिसजजमेंट के बारे में आयरन मास्टर को पता चल गया तो हो सकता है वो पुलिस पकड़ ले। द आयरन मास्टर ऑल्सो डिडेंट शो मच इंटरेस्ट, जो आयरन मास्टर है उसने भी उसको कन्विंस करने का कोई ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया। द आयरन मास्टर सेंट हिज डॉटर, आयरन मास्टर ने अपनी डॉटर को भेजा। हिज नेम वॉज एडला, उसका नाम एडला था। शी वॉज नॉट मच ब्यूटिफुल बट वेल ड्रेस्ड, वो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी बट उसने ठीक ठाक कपड़े पहने हुए थे। शी नोटिस दैट द पेडलर हैड सम फियर, उसने ये नोटिस कर लिया कि पेडलर को कुछ डर है। शी थॉट दैट आइदर ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल और ही हैड स्टोलन समथिंग, उसको लगा कि या तो ये जेल से छूटा है या फिर इसने कुछ चुराया है। शी एश्योर्ड हिम सेफ्टी, उसने उसको उसकी सुरक्षा की एश्योर्ड किया कि वो उसके घर में सेफ रहेगा। ही स्पोक सो काइंडली टू हिम दैट द पेडलर एक्सेप्टेड हिज इन्विटेशन, जो एडला थी उसने काफ़ी काइंडली पेडलर को बोला और उसको कन्विंस कर लिया, तो पेडलर ने भी उसको उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। द आयरन मास्टर सा द पेडलर इन हिज बोर्ड डे लाइट, जब आयरन मास्टर ने उसको बोर्ड डे लाइट में देखा, ही एट वंस रियलाइज हिज मिस्टेक, तो उसने अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ किया कि ये उसका दोस्त नहीं है। ही वॉन्ड हिम टू हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, और उसने उसको वॉर्न किया कि वो उसको पुलिस को दे देगा। द पेडलर सेड दैट इट वॉज नॉट हिज मिस्टेक, तो पेडलर ने बोला कि ये मेरी गलती नहीं है। ही हैड नेवर प्रिटेंडेड टू बी वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड, उसने कभी भी ये प्रिटेंड नहीं किया कि वो उसका ओल्ड फ्रेंड है। ही ऑल्सो डिस्क्राइब हिज आइडिया फॉर वर्ल्ड बींग अ रेड ट्रैप, उसने जो उसका आइडिया था कि वो रेड ट्रैप वर्ल्ड को एक रेड ट्रैप समझता है वो उसको एक्सप्लेन किया। देन द आयरन मास्टर आस्क्ड हिम टू गो, तब आयरन मास्टर ने उसको वहाँ से जाने के लिए बोला। एडला डिडंट प्लीज विद द आइडिया ऑफ सेंडिंग द पेडलर आउट ऑफ द हाउस, जो एडला थी उसको ये आइडिया पसंद नहीं आया और उसने पेडलर को घर से जाने से रोका। शी वॉन्टेड टू गिव हिम अ डे ऑफ डे, वो एक दिन और उसको अपने घर में रखना चाहती थी। शी रिक्वेस्टेड हर फादर टू अलाउ हिम टू स्पेंड क्रिसमस विद दैम, और उसने अपने फादर को बोला कि उसको एक दिन यहाँ पे रहने के और क्रिसमस उनके साथ बिताने दे। द आयरन मास्टर डिडंट से एनीथिंग, आयरन मास्टर ने कुछ भी नहीं बोला। द पेडलर स्पेंट हिज डे इन स्लीपिंग एंड हैविंग फूड, पेडलर ने अपना पूरा दिन सोने में और खाने में ही बिता दिया। एट द चर्च दे कम टू नो अबाउट द क्राफ्टर, जब वो चर्च में गए तो उसको क्राफ्टर के बारे में पता चला जिस आयरन मास्टर को। आयरन मास्टर बिकम एंग्री विद एडला फॉर कीपिंग अ थीफ एट होम, जो आयरन मास्टर था वो एडला पे बहुत गुस्सा हुआ क्योंकि उसने एक चोर को अपने घर में रखा। दे बोथ रश्ड टूवर्ड होम, वो दोनों अपने घर की तरफ भागे। बट द पेडलर हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम, पेडलर ने उनके घर से कुछ भी नहीं चुराया। ऑन कंट्ररी ही हैड लेफ्ट अ गिफ्ट फॉर एडला, उसने एडला के लिए गिफ्ट छोड़ा। इट वॉज अ स्मॉल रेड ट्रैप, वो एक छोटा सा रेड ट्रैप था विद अ लेटर के साथ में। इन दैट द लेटर ही थैंक्ड एडला फॉर बीइंग नाइस टू हिम, उसने एडला को उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए थैंक यू बोला। ही प्रोमिस्ड टू बी अ गुड मैन, और उसने प्रॉमिस किया कि वो एक अच्छा आदमी बनेगा। ही साइंड हिमसेल्फ एज अ कैप्टन, उसने अपने साइन की जगह पे कैप्टन साइन किया। एज ही वॉज ट्रीटेड एज अ कैप्टन, क्योंकि उसको एडला ने एक कैप्टन के रूप में ट्रीट किया था। इसी के साथ आज की हमारी समरी ख़त्म होती है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।